नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें पौड़ी जिले पर मुख्यमंत्री धामी दौरे के पहले दिन जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं और कई योजनाओं का सीएम शिलान्यास करेंगे। तो पौड़ी के दौरे पर सीएम धामी है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पौड़ी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। दौरे के लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है। प्रशासन की ओर से दौरे को लेकर सभी तैयारी की गई है। बताते चले कि इस दौरान कई योजनाओं का सीएम शिलान्यास भी करेंगे। सीएम का पौड़ी दौरा, इस दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि पटवारी लेखपाल परीक्षा जारी है। परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रदेश में 498 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के। धांधली में लिप्त 44 जो छात्र हैं वो भी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पटवारी लेखपाल परीक्षा जारी है और जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 998 केंद्र बनाए गए हैं और जिसके चलते जनपद में धारा 144 लागू की गई है। चार 498 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के। तो परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश में 498 केंद्र बनाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की मुस्तैदी की गई है। पटवारी लेखपाल परीक्षा मामला जो सेंटर है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसमें 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इसमें मजिस्ट्रेट की तरफ से जो है इसमें पूरे संपूर्ण जहां भी परीक्षा केंद्र है वहां पर धारा 144 लगाई गई है, जिससे कि वहां पर आसपास की परिधि में लोग सामाजिक तत्व वहां पर इकट्ठा ना हो या कोई ऐसी कोई बात ना हो, तो 144 लगी। साथ ही साथ पूरे जो सेंटर्स है हमारे उसमें जोनल और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्राधिकारी और सभी थाना प्रभारी को इसमें अलग अलग सेंटर्स के ग्रुप का दायित्व दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव को लेकर हरिद्वार के एक निजी कॉलेज में 2 दिवसीय कार्य समिति की शुरुआत की गई। कार्य समिति के पहले दिन हरिद्वार बीजेपी के जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में बीजेपी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्य समिति का आयोजन किया गया है। बता दें कि कार्य समिति में बीजेपी के पदाधिकारी को संगठन की रीति नीति के साथ ही बीजेपी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मंडलों में और मंडलों से बूथ के अंदर जितने भी हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट की बात आगे आए, हम उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नई पहल है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि इस माध्यम से हम लोग नई लीडरशिप डेवलप करेंगे। क्योंकि अभी एक सौभाग्य रहा है कि हरिद्वार जिला पंचायत हमने बहुत ही अधिक मतों से हमने यहाँ जीता है। एक तरफा हमने यहाँ पे चुनाव जीता है। यहाँ का पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के प्रमुख लोग हमारे सब निर्विरोध जीते हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिस बल के साथ पीएसी जवान को अपनी मुस्तैदी बनाए रखने के निर्देश दिए, जबकि बाहर जिले से भी पीएसी जवान मंगवाए गए हैं और सीएम रांसी हेलीपैड में उतरने के बाद उनोलिया मैदान पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो सीएम का 2 दिवसीय पौड़ी दौरा, इस दौरान आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान कई योजना का सीएम शुभारंभ करेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। सर के इस आगमन पे विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया जाना और जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक भी, एक होम स्टे में भी ऑनरेबल सीएम सर रुकेंगे और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से उनकी भेंट एवं वार्तालाप का अभी तक का कार्यक्रम है। तो इस क्रम में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और तैयारियों को भी हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये कार्यक्रम बेहतर तरीके से संचालित हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 12 व 13 का पौड़ी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ कार्यक्रम है और मुख्य रूप से जो हमारा कार्यक्रम है वो कंडोलिया ग्राउंड और उसके बाद सर्किट हाउस में है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। जोनल ऑफिसर्स के रूप में क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों को रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे रूट्स हैं वो सेक्टर्स में डिवाइडेड है, उसमें हमारे इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं जिन्हें तैनात किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जेईई पेपर और पटवारी पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसकी एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी द्वारा जेईई पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव दुबे को और 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है। पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी द्वारा राजीव दुबे के मामा सुरेश को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पटवारी पेपर लीक मामले में आपको बता दें कि एसआईटी एक्शन में नजर आ रही है। आरोपी के मामा और भांजे को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जहां पर कनखल थाने में ये मामला दर्ज है और एसआईटी इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो कनखल थाना क्षेत्र का ये पूरा जहां पर मुकदमा दर्ज है और बताते चले कि बीते दिनों पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। अब वहीं इस मामले में आरोपी के मामा और भांजे को गिरफ्तार किया है और जिनके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लगातार एसआईटी की तरफ से इस मामले में गिरफ्तारियां की जा रही हैं, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। द्वारा जो पटवारी की पुनः परीक्षा कल प्रस्तावित है दिनांक 12 तारीख को, जिसमें हरिद्वार में जो है 52 सेंटर है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इसमें मजिस्ट्रेट की तरफ से जो है इसमें पूरे संपूर्ण जहां भी परीक्षा केंद्र है वहां पर धारा 144 लगाई गई है, जिससे कि वहां पर आसपास की परिधि में लोग सामाजिक तत्व वहां पर इकट्ठा ना हो या कोई ऐसी कोई बात ना हो, तो 144 लगी। साथ ही साथ पूरे जो सेंटर्स है हमारे उसमें जोनल और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्राधिकारी और सभी थाना प्रभारी को इसमें अलग अलग सेंटर्स के ग्रुप का दायित्व दिया गया है। हरिद्वार बैरागी कैंप में गड्ढा खोदकर दबाई गई लाखों की सरकारी दवाइयों के मामले में कनखल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार के एसीएमओ डॉक्टर पंकज जैन की तहरीर पर बहादुराबाद के सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर हेमंत आर्य, वार्ड बॉय अजय कुमार और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि एसीएमओ के द्वारा प्राथमिक जांच करके कनखल थाने में तहरीर दी गई कि बैरागी कैंप में गड्ढा खोदकर लाखों की दवाइयों को दबाया गया है। इस मामले में नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक चिकित्सक, वार्ड बॉय और एक अज्ञात व्यक्ति
शामिल है। तो लाखों की दवाई को दबाए जाने पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर, वार्ड बॉय समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि बीते दिन मामला सामने आया था जिसमें लाखों रुपए की दवाइयों को दफनाया गया था। एसीएमओ के द्वारा प्राथमिक जांच करके एक तहरीर जो है थाना कनखल पे दी गई थी कि बैरागी कैंप क्षेत्र में जेसीबी गड्ढा करके वहां काफी सारे लाखों की संख्या में जो है दवाइयों को डंप किया गया और इसके बाद उनके द्वारा जो है 2 लोग को नेम्ड करते हुए और एक अज्ञात के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें एक डॉक्टर है और एक कंपाउंडर एक हॉस्पिटल के, साथ ही साथ एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। क्योंकि प्राथमिक रूप से यह भी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एक जेसीबी चालक को बुलाकर जो पूर्व में उस डॉक्टर का परिचित था उससे वहां गड्ढा करा के ऐसी एक्सपायर्ड दवाएं और उसमें बहुत सारी अनएक्सपायरी की दवाएं भी हैं जिसको डंप किया गया था। किन परिस्थितियों में किया गया, उसके पीछे क्या मंशा रही थी, इसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भर्ती पेपर लीक का मामला, जिस मामले में 3 आरोपी जो फरार चल रहे हैं उन पर अब एसएसपी ने शिकंजा कसा है। 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लगातार पुलिस इस मामले में दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो पेपर लीक मामले में अब लगातार पुलिस एक्शन मोड में है जहां पर फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। 3 आरोपियों के खिलाफ ये इनाम घोषित किया है। एसएसपी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। मामले में 3 आरोपी फरार चल रहे हैं जिसको लेकर एसएसपी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। चंपावत की टनकपुर तहसील सभागार में विधिक सेवा समिति टनकपुर ने नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत गठित कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ तहसीलदार पिंकी आर्या ने एक बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि टनकपुर के साथ साथ जिला चंपावत को नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मेडिकल स्टोरों और अन्य जगहों पर अगर नशे का बढ़ावा देने वाली सामग्री मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से रूबरू होते हुए टनकपुर की तहसीलदार पिंकी आर्या ने बताया कि विधिक सेवा चयन तहसील समिति के अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देश पर सभी सम्मानित पदाधिकारियों को आदेशित किया गया है कि हमें इस क्षेत्र में नशे को खत्म करना है और नशा मुक्त टनकपुर व जिला बनाना है। तो अभियान चलाया गया है और अभियान के तहत बैठक की गई है जिसमें क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए अब चलाया जा रहा है अभियान। ऐसा तहसीलदार का कहना है कि हर संभव प्रयास किए जाएंगे और प्रदेश को और जिले को नशा मुक्त बनाया जाएगा। इसी के लिए बैठक की गई। तो बैठक में रणनीति तय की गई कि किस तरह से नशा मुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत लोगों को जागरूक किया जा सके और इसी को लेकर बैठक हुई। माननीय उच्च न्यायालय जो माननीय हमारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके दिशा निर्देशानुसार हमारी तहसील विधिक सेवा समिति के अंतर्गत एक नशा मुक्ति कमेटी का गठन किया गया है। तो इसी के क्रम में नशा मुक्ति कमेटी की आज हमारे एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि नशे को जितना हम कम से कम कर पाए, जो भी नशे की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उसे रोकने का पूरा प्रयास करें और एक टीम वर्क के साथ में हम इस काम को आगे बढ़ाएं।
वहीं विकासनगर में इन दिनों भूमाफियाओं और लकड़ी माफियाओं ने आम के हरे बगीचे को साफ किया जा रहा है। बता दें कि साहसपुर के खुशहालपुर इस्लाम नगर में आम के बगीचे हैं, जिसे भूमाफिया लगातार काट रहे हैं। भूमाफिया ने अब तक कुल 25 पेड़ काटे हैं, जिसे मौके पर पहुंचे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है। लगातार हरे भरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आ रहा है और अब तक उद्यान विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 25 हरे भरे पेड़ों को काटा गया है। लकड़ी माफियाओं की मनमानी देखने को मिल रही है। मैं विकासनगर तहसील के सहसपुर ब्लॉक के जो है खुशहालपुर ग्राम पंचायत के इस्लाम नगर में मौजूद हूँ। जैसे कि हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो है आम के बाग के पेड़ों का, हरे भरे पेड़ों का कटान चल रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पर जो है 25 से 30 पेड़ काट दिए गए हैं। मौके पर जो है यहाँ पर उद्यान विभाग सहसपुर की टीम भी आई हुई है, तो उनका ये मानना है कि 25 से 30 पेड़ यहाँ पर कटे हैं। लगातार पेड़ों का कटान जारी है। सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत कहें या फिर विकासनगर तहसील के अंतर्गत कहें तो यहाँ पर लगातार पेड़ों का कटान चल रहा है और मतलब पेड़ों को काटकर यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ों की जड़ें भी निकाल दी जाती है। उसके बाद जो है हैरो टिलर फेरकर, आप मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं जरा, हैरो टिलर फेरकर यहाँ पर जो है जमीन को इस तरह से कर दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर कभी पेड़ थे ही नहीं, यहाँ पर खेती की जमीन थी। आप देखिए लगातार इस तरह से यहाँ पर आम के पेड़ों का कटान कर अवैध प्लॉटिंग का कार्य चल रहा है। ये यहाँ की बात नहीं है, ये पूरी तहसील विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत की बात है। और मैं कहूंगा कि अभी पूर्व में भी यहाँ पर जो है सहसपुर ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पर एक हिंदी शराब के ठेके के सामने जो है यहाँ पर आम के पेड़ों का कटान किया जा रहा था। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो उनके द्वारा दिखाया गया कि 10 पेड़ों की उन्होंने अनुमति ली है और 6 पेड़ उनके द्वारा काट दिए गए थे। जो पेड़ काटे गए थे वहां पर उन पेड़ों पर कोड़ लगा हुआ था। अब आप ही बताइए, इस समय फल का मौसम है, कोड़ लगे पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, कौन मतलब जो है इस तरह की किस नियम अनुसार उनको जो है काटने की अनुमति दी गई है। मैं कैमरामैन विमल तोमर के साथ राजीव खान, आर्यन टीवी। यहाँ पे तो कल रात को पता चला कि खुशहालपुर के इस्लामपुर के अंदर जो है आम का बगीचा कटा है। तो आज हम जब विजिट करने आए हैं तो यहाँ पे लगभग 20-25 पेड़ जो है कटे हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कोई ना परमिशन दे रखी है ना कोई अनुमति दे रखी है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है क्या कहें, जब हम जहाँ से हमें पता चलता है वहाँ हम लोग जो है अपनी वो भूमिका पूरी अदा करते हैं। जैसे जैसे हमें निर्देश मिलते हैं, हमारे उच्च अधिकारी से निर्देश मिले थे कि भाई वहाँ पे ऐसा हुआ है उस्मानपुर में, क्या इस्लामपुर में, तो इसलिए हम आज जो है इसमें विजिट करने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट साल के तहत स्थानीय मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और बढ़ावा देने को लेकर अल्मोड़ा कृषि विभाग के सभी विकासखंड किसानों को कृषि में मोटे अनाज जिसमें मुड़वा, झिगोरा और चावल, गेहूं, राजमा, भट्टा समेत परंपरागत खेती के लिए तकनीकी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में विस्तार हो सके, साथ ही साथ मोटे अनाज के प्रचलन को खानपान में लिया जा सके। होटल, रिसोर्ट, होम स्टे मेन्यू में भी मोटे अनाज को सम्मिलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों को उत्पादन का लाभ मिल सके। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 वर्ष को जो है घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसका उद्देश्य है कि जो अपने क्षेत्र में मोटे अनाज होते हैं उनके उत्पादन को, उनके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता लाई जा रही है। तमाम कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और न्याय पंचायत स्तर पे। दूसरे जो होटल के स्वामी हैं अथवा व्यवसायी हैं उनकी भी कार्यशाला हम करवाने जा रहे हैं ताकि अपने खान पान में अथवा अपने मेनू में इस तरह की चीजें शामिल करें जिसमें मोटे अनाज से खाद्य पदार्थ उपलब्ध बनाए जाते हैं।
उधर देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पटवारी भर्ती की इस बार दोबारा आज परीक्षा हो रही है। बेरोजगारों के आंदोलन के बीच पटवारी भर्ती परीक्षा एक बार फिर से प्रदेश में दोबारा हो रही है। प्रदेश के कुल 958 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा युवा इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की गई है। राजस्व विभाग में पटवारी लेखपाल के कुल 563 पदों पर परीक्षा होनी है और डीजीपी की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि परीक्षा एक बार फिर से, क्योंकि पहले ही परीक्षा पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से अब ये दोबारा परीक्षा हो रही है और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो, इसके लिए धारा 144 भी लागू की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।